सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेवन चक्रास की। सेवन चक्रास से रिलेटेड जो जो हमारी बीमारी है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चक्रास के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता है हमारा मूल आधार चक्रा, उसके ऊपर होता है हमारा सैक्रल चक्रा, उसके ऊपर होता है हमारा मणिपुरा चक्रा, उसके बाद हमारा होता है हार्ट चक्रा, फिर हमारा थ्रोट चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा। तो जो लोकेशन होती है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर हमारा मूल आधार चक्रा होता है। मूलाधार चक्र से हमारे को जो प्रॉब्लम होती है वो बैठने की प्रॉब्लम होती है, और आपका जो पैरों का दर्द वगैरह है वो भी मूलाधार चक्र से देखा जाता है। मूलाधार चक्र के ऊपर आप चलेंगे तो नाभि से लगभग 2 उंगल नीचे हमारी जो चक्रा है वो है सैक्रल चक्रा, और नाभि के ऊपर है हमारा मणिपुरा चक्रा। सैक्रल चक्रा से हम जो देखते हैं वो हम छोटी हाथ बड़ी हाथ को देखते हैं, पेट के आगे का हिस्सा देखते हैं, और जो पेट का फुलाव होता है, फूलापन होता है, वो भी हमारा सैक्रल चक्रा से देखा जाता है। उसके ऊपर हम मणिपुरा चक्र की बात करें तो मणिपुरा चक्र से हमारा लीवर, किडनी और पेनक्रियास, इन 3 मेन चीज़ों को देखा जाता है। इसके बाद आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र से जो है हमारा दिल देखा जाता है, हमारे लंग्स को देखा जाता है। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये हमारा हार्ट चक्र में आता है। इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो थ्रोट चक्र जो होता है हमारे ये गला, जबड़ा जो है, जबड़े से नीचे का हिस्सा, और ये हमारे दोनों हाथ, ये हमारे थ्रोट चक्र में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र में हमारा ये हिस्सा आता है जिसमें हमारी आंखें, हमारे नाक, हमारे कान, हमारे सुनने की शक्ति, हमारे देखने की शक्ति, ये सब हमारी थर्ड आई चक्र से आती है। और इसके ऊपर होता है हमारा क्राउन चक्र, फोरहेड चक्र। जो हमारा क्राउन चक्र होता है ये भी मेन है, मतलब चक्रास तो सारे सारे मेन है, बट क्राउन चक्र जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोचने की क्षमता, हमारी नर्वस सिस्टम, हमारा दिमाग का कंट्रोल यहीं से ही चलता है। अगर किसी के ऊपर बंधन दोष आता है तो उसका क्राउन चक्र भी डिस्टर्ब होता है। क्राउन चक्र को या किसी भी चक्र को हम चेक कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ फोटोज मैंने आज आप लोगों के सामने रखी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल आधार चक्र, और आज मैं आपको इनकी रेमेडीज भी बताता रहूँगा हाथों हाथ कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, जैसे मंत्र वगैरह हैं, मंत्र वगैरह का जाप करने से भी हमारा चक्र एक्टिव होता है, परंतु ये जो हमारे एसेंशियल ऑयल है, जो हमारी एसेंशियल है, ये बहुत बढ़िया काम करते हैं, और बहुत जल्दी से आपको रिजल्ट मिलता है इनका। तो अगर परसेंटेज की हम बात करें, किसी का चक्र अगर 20% खराब है तो 1 महीना ये बॉटल यूज़ करने से उसको बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ, किसी व्यक्ति के अगर आपके 2 या 3 चक्र खराब आते हैं तो आपने दोनों तीनों चक्र को एक दिन में यूज़ नहीं कराना। जैसे आज मूलाधार चक्र का आपने उसको ऑयल दिया, कल उसको अगर प्रॉब्लम है हार्ट चक्र की तो नेक्स्ट डे वो हार्ट चक्र को यूज़ करेगा। उसके बाद अगर क्राउन चक्र की उसको दिक्कत है तो वो क्राउन चक्र थर्ड डे यूज़ करेगा, और इसी तरीके से फोर्थ डे में आपका मूलाधार चक्र दोबारा से रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर एक थेरेपी, इसमें हम काम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मान के चलिए आपका मूलाधार चक्र किसी का 40% खराब है, और हार्ट चक्र जो है 10% खराब है, और क्राउन चक्र जो है वो भी 10% खराब है। तो 40% जो क्राउन चक्र, ये हमारा मूलाधार चक्र खराब है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप सामने वाले को बोल सकते हो कि भैया 15 दिन आप रेगुलर इसको यूज़ करो। तो 40% से वो लगभग 20% तक या 10% और कम हो जाएगा, तो 30% पे आ जाएगा, या महीने भर आप उसको यूज़ करा दीजिए तो काफ़ी उसका फ़र्क पड़ जाएगा मूलाधार का। फिर आप जो चेन है वो चलाइए, मूलाधार चक्र, फिर आपका हार्ट चक्र, फिर आपका क्राउन चक्र। इस तरीके से आप इसको साइकिल में आप चलाएंगे तो चक्रास जो है बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएंगे, और आदमी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तब वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि चक्रास से ही रिलेटेड हमारे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे मूलाधार चक्र खराब हो गया तो हमारे को बैठने की दिक्कत, हमारे को पैरों की दिक्कत होगी। हमारा थर्ड आई चक्र खराब है तो हमारे को जुकाम हो सकता है। जैसे आजकल मेरा थर्ड आई चक्र खराब चल रहा है काफ़ी, देखने की प्रॉब्लम हो सकती है, या हमारे को सुनने की शक्ति हमारी कमज़ोर हो सकती है। थायराइड किसी को है तो थ्रॉट चक्र खराब होगा, उसका हाथों में दर्द होगा। आपने सुना होगा कि हाथों में बहुत दर्द रहता है, तो उसका जो मेन कारण है वो कोई बोन डिजीज नहीं है, उसका मेन कारण है थ्रॉट चक्र खराब होना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो चक्रास की जो बीमारियां है उसकी पूरी पूरी लिस्ट है, जो कि आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं। उसका पीडीएफ हम आपको भेज सकते हैं, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कौन सा चक्रा खराब होने से कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती है, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये।
जिसको हमने आप लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आप चाहें तो ये हमारे ऑफिस में फ़ोन करके आप ले सकते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से चक्रास को देखा जाता है। तो मैंने मूलाधार चक्रा का सैंपल लगाया है, और ये एक जो फ़ोटोज़ है हमारी, उसमें फर्स्ट फ़ोटो को मैंने स्कैन करना है। तो ये 90 डिग्री से हल्का सा 85 डिग्री पे हमने रखा। अब ये जितना खुलेगा उतनी दिक्कत उस चक्रा में है। अब ये देखिए लगभग 20% खुल गया। तो इसका मतलब ये है कि इस फोटो की जिसकी भी हम स्कैन कर रहे हैं, उस पर्सन के अंदर 20% का मूलाधार चक्रा खराब होना पाया गया है। मूलाधार चक्रा को यूज़ कैसे करते हैं, उसका ऑयल को कैसे यूज़ करते हैं, उसको ठीक कैसे करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास आपको 7 चक्रास की बॉटल्स मिलेंगी। इस बॉटल को आपने खोलना है, इसमें रोल ऑन सिस्टम है, इसे ये रोल ऑन सिस्टम है। इसमें आगे आपको करना क्या है, इसको जरा सा इस तरीके से आप रखेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा, और आपने उसको चिन पे लगाना है, हल्का सा चिन पे लगाना है और स्मेल करना है। तो आपका मूलाधार चक्रा जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। रामायण में आपने सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनको जो है कोई भी चीज खिलाई नहीं गई थी, कोई दवाई पिलाई नहीं गई थी, सिर्फ सुंघाई गई थी। तो वो एरोमाथेरेपी, जो कि हमारे पुरा मतलब बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। तो ये जो थेरेपी है बहुत पुरानी थेरेपी है। इसको हम यूज करके एरोमाथेरेपी को, अपना जो चक्रा खराब है उसको हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे ये इस लेडीज की 20% आपने देखा था कि 20% प्रॉब्लम आ रही थी। अब ये जो स्मेल है, जो इसकी फ्रेगनेंस है, जो इसकी सुगंध है, उसको मैंने इस लेडीज के फोटो के ऊपर हल्का सा लगा दिया, और ये साथ में उनकी फोटो के साथ मैंने ये मूलाधार चक्र का सिंबल लगा दिया। तो अब ये सिंबल लगाने से इनको क्या फर्क पड़ा, इसको अगर हम देखें तो ये मूलाधार चक्र का हम सैंपल लगा रखा है हमने, और मूलाधार चक्र इनका 20% पहले खुला था। अब आप देखेंगे यहाँ पर नहीं खुला, तो इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि मूलाधार चक्र का ये लेडीज अगर ऑयल यूज करेंगी तो इनको बेनिफिट मिलेगा। तो मूलाधार के सैंपल को हम आगे अगर लगा कर देखते हैं, और इसको हम बॉटल को वापस रख देते हैं। तो ये सेकंड पर्सन जो है, इनका मूलाधार चक्र कितना परसेंट खराब है या नहीं है। अब देखिए ये स्कैनर नहीं खुला, तो इसका मतलब ये मूलाधार चक्र इस व्यक्ति का खराब नहीं है। अगर हम थर्ड पर्सन को देखें, थर्ड पर्सन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मूलाधार चक्र इस व्यक्ति का भी खराब नहीं है। अगर हम दूसरे चक्रास की बात करते हैं, जैसे हम सभी चक्रों को तो चेक नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपका मणिपुरा चक्रा ले लेता हूँ। मणिपुरा चक्रा से हमारा डायबिटीज को देखा जाता है, मणिपुरा चक्रा से हमारा लीवर की प्रॉब्लम को देखा जाता है, और किडनी की प्रॉब्लम को देखा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी फोटो है उसको हम स्कैन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मणिपुरा चक्रा इस व्यक्ति का अगर खराब होगा तो जितना खराब होगा ये स्कैनर उतना खुल जाएगा। अभी ये देखिए 10 से 15% के आसपास आप इसको देख रहे हैं, खुल गया है। और मणिपुरा चक्रा का अगर हम ऑयल यूज़ करेंगे, ऑयल यूज़ करने का तरीका वही है कि हल्का सा आपने लगाना है, रब करना है, इस तरीके से, इस तरीके से आपने रब करा, और आपने चिन पे इस तरीके से लगाया, और हल्का सा स्मेल ले लिया। इसके अलावा आप इसको नाभि पे भी लगा सकते हैं। अगर आप नाभि पे लगाएंगे तब भी आपको पूरा सपोर्ट इसका मिलेगा। तो यहाँ पर मैं हल्का सा इस व्यक्ति की फोटो पे लगा रहा हूँ, और इनकी फोटो के साथ ये ऑयल को रख दिया मैंने, जो इंडिकेट करेगा हमारे को कि इनको यूज करने से फायदा होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे आप 5% करीब खुल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति अगर यूज करेगा मणिपुरा चक्रा को तो इसको बेनिफिट मिल सकता है। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं सेकंड पर्सन को, अगर इनका मणिपुरा चक्र खराब है तो ऑयल यूज करने से इनको फायदा होगा या नहीं होगा, या खराब है भी या नहीं। सबसे पहले तो हम स्कैनर से यही सब चीजें चेक करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे इनका मणिपुरा चक्र खराब नहीं है। इसी तरीके से हम जो लेडीज हैं उनको देखें,
इनका मणिपुरा चक्रा खराब नहीं है, तो इनको डायबिटीज़ की, लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा से हम फर्स्ट पर्सन को चेक करते हैं, और ये बॉटल हटा दी हमने यहाँ से। अगर खराब होगा तो कुछ परसेंटेज में ये स्कैनर खुल जाएगा। अब ये देखिए दोबारा से 12-15% करीब खुल के आया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे 7 चक्रास हैं उनको हम यूज़ करके, ऑयल यूज़ कर करके सामने वाले को बेनिफिट दे सकते हैं। इसी तरीके से अब हम आगे मैं आपको और चेक करके दिखाता हूँ। तो उसमें हम क्राउन चक्रा ले लेते हैं। क्राउन चक्रा में क्या पोजीशन बनती है तीनों की, या एक थर्ड आई चक्रा ले लेते हैं। और मैं अपनी फ़ोटो देखिए, आज की मेरी फ़ोटो ये है, और मेरी लगभग 2 से ढाई महीने पुरानी फ़ोटो ये है। अब इन दोनों फ़ोटोज़ को भी चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या पोजीशन होती है। अब जैसे मेरा थर्ड आई चक्रा थोड़ा सा आज वीक है, तो 1 महीने पहले मेरा थर्ड आई चक्रा खराब था या नहीं था, वो हम बोलने से कंफर्म करेंगे। बट यहाँ पर फ़ोटो जो है, एक ही पर्सन की 2 फ़ोटो है। मेरी खुद की फ़ोटो है, और मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि मेरा जो थर्ड आई चक्रा है वो खराब आज की डेट में है या नहीं। क्योंकि जो भी हम स्कैन करेंगे वो थर्ड आई चक्रा या कोई भी चक्रा या कोई भी चीज़ हम चेक करेंगे, वो हमारी आज की ऑरा को बताएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, थर्ड आई चक्रा हमारा, मेरा जो है वो आज की डेट में लगभग 20 से 25% करीब खराब है, जो कि 15-20 दिन से रेगुलर चल रहा है। अब यही मेरी दूसरी फ़ोटो है। देखिए, आप दोबारा से मैं फ़ोटो दिखा दूंगा आपको। ये दोनों फ़ोटो मेरी हैं। एक मेरी आज की फ़ोटो है, एक लगभग 2 ढाई महीने पुरानी फ़ोटो है। अब यहाँ से आपको थर्ड आई चक्रा 25% करीब खराब दिखा था। अब यहाँ पर भी आपको थर्ड आई चक्रा लगभग 25% करीब खराब दिख रहा है। अब ये थेरेपी जो है, थर्ड आई चक्रा जो है, वो मैं अपनी बॉडी पे लगाऊंगा, फिर मेरी फोटो पे क्या स्कैन होगा। ये देखिए, थर्ड आई चक्रा मैंने लिया, इसको इसी तरीके से मैंने हाथ पे लगाया और ये चिन पे लगाया। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है और हमारा स्कैनर कितना परसेंट सही जवाब देता है। अभी तक आपने देखा था ये लगभग 25% हमारे को स्कैन करके ये पता चल रहा था कि 25% हमारे को प्रॉब्लम दे रहा है। अब यहाँ देखिए 25% से लगभग 18 से 20% पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं थर्ड आई चक्रा का ऑयल यूज़ करूँगा और हफ्ता 10 दिन यूज़ करूँगा, तो ये जो मेरे को नाक की प्रॉब्लम है और जो मेरे को बोलने की प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे को खांसी वगैरह हो रही है, वो हमारी ठीक हो सकती है। मैं एक ही पर्सन हूँ, मेरी फ़ोटो दोनों अलग अलग टाइम की है। एक कोई 2 महीने पुरानी है, एक आज की है। लेकिन जो रिज़ल्ट आ रहा है वो दोनों का एक ही रिज़ल्ट आ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये था कि जो हम फ़ोटो से स्कैन करते हैं कि कोई पर्सन एक्सपायर हो गया है या नहीं हो गया है, उसको देखने का जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि अगर फ़ोटो किसी अखबार में छपी है और एक्सपायर होने वाले पर्सन की छपी है, तो इसका मतलब ये है कि जिस टाइम फ़ोटो खींची गई थी उस टाइम वो व्यक्ति जिंदा था। लेकिन आज की डेट में उसकी ऑरा ख़त्म हो गई है। तो पॉजिटिव एनर्जी को अगर हम चेक करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी हमारी 0 आएगी, और नेगेटिव एनर्जी हमारी जो है वो 100 आएगी। एक फ़ोटो है मेरे पास लाल बहादुर शास्त्री जी की, अ, उसकी फ़ोटो को मैं डेड और अलाइव में अलग से आपको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको डेमो दे रहा था वो 7 चक्रास का दे रहा था। 7 चक्रास से कौन सी चक्रास से कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में पूरी लिस्ट है हमारे पास। वो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी है तो क्या चीज़ हम देख सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ बीमारियों के भी सैंपल बनाए हैं, जिसकी लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको पूरी पूरी पढ़कर बता रहा हूँ। जिसमें है, सबसे पहले हमारा शुगर है, फिर लीवर है, फिर हमारा बोन डिजीज़ है, फिर माइग्रेन है, फिर इंटेस्टाइन है, फिर लंग्स है, फिर अस्थमा है, फिर हमारा किडनी प्रॉब्लम है, फिर किडनी स्टोन है, और फिर हमारा गॉल ब्लैडर स्टोन है, फिर हमारा जॉइंट पेन है, नर्वस सिस्टम है, थायराइड है, सर्वाइकल है, साइनस है, और आपका एसिड प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, और आपका इंटेस्टाइन है, और
बोन डिजीज, इस तरीके की लगभग हमारे पास 23 बीमारियां हैं, जैसे बीपी हाई, बीपी लो और हार्ट प्रॉब्लम। अब जैसे मेरा आज की डेट में थोड़ा सा बीपी हाई चल रहा है, तो अगर मैं फोटो को उठाऊं और बीपी हाई को अगर अपना चेक करना चाहूं तो मेरा बीपी हाई जाएगा या नहीं जाएगा, वो भी बीमारी का मेरे को पता चल जाएगा। क्योंकि मेरा बीपी जो है वो आज की डेट में, मतलब आज की डेट में क्या, काफ़ी दिनों से काफ़ी हाई चल रहा है, 160 170 के आसपास चल रहा है ऊपर वाला। तो ये मैंने हाई वाला ही लगाया है। और हाई वाले में बीपी हाई मेरा आज की डेट में कितना है, ये देखिए, नॉर्मल से लगभग 40% एक्स्ट्रा। नॉर्मल हुआ 120 और लगभग 40% करीब मेरा एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 160 180 के आसपास मेरा इस टाइम बीपी है, तो जो कि एक हाई लेवल पे चल रहा है। तो ये सब जो स्कैन है आप आराम से कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी सारी बीमारियों को चेक कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी को भी आप हमारे स्कैनर द्वारा चेक कर सकते हैं और सामने वाले को बता सकते हैं कि भैया आप अलर्ट हो जाओ, आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है या हो चुकी है। धन्यवाद।